ओम शांति। आज 13 मार्च 2021 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, बच्चे ऊंच पद पाने के लिए बाप के साथ सदा सच्चे होकर रहो। कोई भूल हो जाए तो क्षमा मांग लो। बाबा ने कहा, जो फरमान बरदार सर्विसेबल वफादार बच्चे हैं वे कभी मनमत पर नहीं चलते। वे बाबा से सच्चे और साफ दिल से चलते हैं और वो कभी छिप नहीं सकते। उन्हें सर्विस का ओना लगा रहता है। बाबा कहते, बाबा का बनने से माया दुश्मन भी बन पड़ती है। बुद्धि बार बार बाहर चली जाती है। बाबा ने कहा, मोह ऐसी चीज है जो बिल्कुल सत्यानाश कर देता है। लोभ भी कोई कम बड़ा दुश्मन नहीं है, बड़े कड़े कड़े दुश्मन हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जो पाई पैसे की चीज की चोरी कर लेंगे। बाबा कहते, यह भी तो लोभ है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पाएंगे। हमने कहा, कोई कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं श्री बाबा के यज्ञ में रहते हैं। यज्ञ में आकर भी बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं, जरा बस सोचते नहीं है। माया भी ऐसे ऐसे उल्टे काम करा देती है। बाबा कहते, कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान के कारण नाम रूप में आ जाते हैं। बाबा को हर एक सेंटर का सारा मालूम रहता है। कितने सेंटर्स हैं, बाबा के पास सब समाचार आते रहते हैं। बाबा को समझाना तो पड़ता है ना, क्योंकि माया भी कम नहीं है। बाबा कहते, नंबर 1 में राधे कृष्ण का ही नाम है, क्योंकि इस समय वे दोनों बाप से बहुत सच्चे बच्चे हैं। तब तो कितना ऊंच पद पा लेते हैं। बाबा कहते, सवेरे सवेरे देही अभिमानी बनकर बाप को याद करो, बाबा के साथ बैठकर बातें करो, बाबा की महिमा करो। जो ऐसे करते हैं तो वह ऊंच पद पा लेते हैं। बाबा कहता, सदा लक्ष्य रखो, ये मैं लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। बाबा कहते, कभी भी कोई भूल हो, थोड़ी सी भी भूल हो तो भी क्षमा ले लेनी चाहिए, नहीं तो पाप वृद्धि को पाते रहेंगे और फिर गिर पड़ेंगे। मुख्य तो योग से ही बच सकेंगे। योग की तो बहुत कमी है बच्चों में, ज्ञान तो फिर भी बहुत सहज है। बाबा कहते, आज भी बच्चों को देखो, योग के लिए टाइम नहीं मिलता है। जो पूरे वफादार फरमान बरदार बच्चे हैं, ईमानदार बच्चे हैं, श्रीमत पर चलते हैं, वह ऊंच पद पा लेते हैं। बाबा कहते, तुम्हारी मंजिल बहुत बड़ी है योग की। फिर माया एकदम नाक कान से पकड़ लेती है, योग लगाने नहीं देती है। योग हो तो सर्विस भी अच्छी करें, पापों का भी डर रहे। योग नहीं होता तो डर भी नहीं रहता है। बाबा कहते, ऐसे नहीं समझो कि श्री बाबा हमको देखते थोड़े ही हैं। बाबा कहते, अज्ञान काल में भी मैं सब कुछ जानता हूँ, तब तो पाप और पुण्य का अवजा देता हूँ। साफ साफ बाबा ने कह दिया कि अगर तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत कड़ी सजा है। तुम बाप से वर्षा लेने आए हो, ना कि दोनों कान कटाने। इसलिए बचो इससे। सच बोलो, सच पहनो, सच खाओ तो बच जाओगे। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार वरदान में बाबा ने कहा, जिस प्रकार जौहरी की नजर सदा हीरे पर रहती है, तो आप भी ज्वेलर्स हो। आपकी नजर भी पत्थर की तरफ नहीं जानी चाहिए। हीरे को देखो। संगम युग भी है हीरे तुल्य युग, आपका पाठ भी हीरे तुल्य और युग भी हीरे तुल्य। तो हीरा देखो तो आपकी शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैल जाएंगी। अभी हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य।
आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते हैं? उत्तर, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही औना लगा रहता है। ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार और वफादार हैं, कभी भी मनमत पर नहीं चलते हैं, बाप से सच्चे और साफ दिल हैं, वे कभी छिप नहीं सकते हैं। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप हो, दूसरा न कोई। कितनी ऊंच मंजिल है। ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है वर्षा जरूर ऊंच पाएंगे। परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है, जो कोटों में कोई में कोई सिर्फ माला के दाने बनते हैं। कहते भी हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, परंतु माया इतनी दुष्टर है जो कोई मुश्किल ही ये गारंटी कर सके। हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच में मात पिता का बना हूँ। बाप कहते हैं नहीं, बहुत थोड़े हैं। तब तो देखो माला कितनों की बनती है, कितने कोटों में सिर्फ 8 की वैजंती माला बनती है। कई कहते एक हैं, करते दूसरा है। इसलिए बाप भी कहते हैं देखो कैसा वंडरफुल है। बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं। बहुत थोड़े अर्थात माला के दाने बहुत थोड़े बनते हैं। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर चल सके, तो जरूर रावण के मत पर हैं, इसलिए इतना पद पा नहीं सकते हैं। कोई विरले ही माला का दाना बनते हैं, वह भी लाल छिपे नहीं रहते, वह दिल पर चढ़े रहते हैं। रात दिन सर्विस का ही औना रहता है, ईश्वरीय संबंध से लव रहता है। बाहर में उनकी बुद्धि कहीं नहीं जाती है। ऐसा लव दैवी परिवार से रखना है। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत ही लव रहता है। यहाँ तो कोई का रिंचक मात्र भी बाप से योग नहीं है। गारंटी तो बहुत करते हैं, भक्ति मार्ग में भी गाते हैं। अभी तो बच्चे सम्मुख हैं, विचार किया जाता है। भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं, कितना लव से याद करते हैं। यहाँ तो याद ही नहीं करते। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन जाती है, बुद्धि बाहर चली जाती है, तो माया अच्छा ही गिरा देती है। वे खुद ही नहीं समझते कि हम जो कुछ करते हैं वे गिरने के लिए ही करते हैं, अपनी मत पर गिरते रहते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना। कहते एक है, करते दूसरा है। नहीं तो बाप से वर्षा कितना ऊंचा मिलता है। सच्चाई से कितना बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए, परंतु माया कितनी दुष्टर है। कोटों में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है। पूरा वफादार फरमान बरदार न होने के कारण उन विचारों का पद ऐसा ही हो पड़ता है। कहते भी हैं बाबा हम राजयोग सीख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। हाथ भी उठाते हैं, परंतु चलन भी ऐसी चाहिए ना। बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं, उनके श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। बहुत हैं जिन्होंने कसम खाया हुआ है हम श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। वे छिपे नहीं रहते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है
तो दे अभिमान का पहले थप्पड़ लगता है। फिर है काम, काम नहीं तो क्रोध, क्रोध नहीं तो लोभ है तो सभी दुश्मन। मोह भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर डालता है। लोभ भी कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन हैं। पाई पैसे की चीज भी चोरी कर लेंगे, यह भी लोभ है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है, अंदर में दिल खाना चाहिए। हम पाप करते हैं तो क्या पद पाएंगे। श्री बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। माया बहुत उल्टे काम कराती है, कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं है। कोई नाम रूप में फंस पड़ते हैं, दे अभिमान के कारण नाम रूप में आ जाते हैं। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है ना। बाबा भी क्या करे, समझाना तो पड़े। कितने सेंटर्स हैं, कितने बाबा के पास समाचार आते हैं, फिक्रात तो रहती है ना, फिर समझाना पड़ता है। माया भी कम नहीं है, माया भी कम नहीं है, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है, बड़ा कहामना तो बड़ा दुख पामना। यहाँ तो दुख की कोई बात ही नहीं है। जानते हैं, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ईश्वर का बनकर फिर भी माया के वश हो जाते हैं। कोई न कोई विकर्म कर लेते हैं, तब बाप कहते हैं, प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपके श्रीमत पर जरूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं हैं। इसलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है। बाबा कहते, बाकी तो है प्रजा, कितनी बड़ी मंजिल है, इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। कहावत भी है, सच ते विठो नच। अगर बाप के साथ सच्चा चलते रहे तो सत्युग में कृष्ण के साथ जाकर रास करेंगे, डांस करेंगे। सत्युग में श्री कृष्ण का डांस ही मशहूर है। रासलीला राधे कृष्ण की ही दिखाते हैं, पीछे रामलीला दिखाते हैं, परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रासलीला है, क्योंकि इस समय वह बाप से बहुत ही सच्चे बनते हैं तो कितना ऊंच पद पाते हैं, हाथ तो बहुत उठाते हैं, परंतु माया कैसी है। प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर भी चलना तो पड़े ना। माया के भूतों को भगाना है। दे अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते हैं। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बन बाप को याद करो, उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो, बाबा की महिमा करो। भक्ति मार्ग में भल याद करते हैं, परंतु महिमा तो कोई की है नहीं। कृष्ण को याद करेंगे, महिमा करेंगे, माखन चुराया, उनको भगाया, अक्कासुर बक्कासुर को मारा, यह किया, बस और क्या कहेंगे। यह है सब झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। फिर रास्ता क्या बताएंगे, मुक्ति को ही नहीं जानते। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है, सब इस समय पतित हैं। मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। यह भी नहीं जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे। गाते भी हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर भी कह देते, वहां भी रावण, कंस, जरासंधी आदि थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। जहाँ राम है तो रावण भी हो, जहाँ राम है वहाँ रावण नहीं, जहाँ रावण है वहाँ राम नहीं। कहा जाता है पवित्र बनो, तो कहते हैं देवताओं को भी तो बच्चे आदि थे ना। अरे तुम गाते हो सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है।
तुम भी निर्विकारी बनो तो कहते हैं सृष्टि कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं और घर में आने से वह महिमा भूल जाते हैं। बल तुम जांच करके देखो, घर में जाकर समझाओ तो मानेंगे ही नहीं, वहाँ की बात वहाँ ही रही। पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे वाह, इसके बिगर दुनिया कैसे चलेगी। उनको पता ही नहीं कि वॉइसलेस दुनिया कैसे बन चलती है। बच्चों ने गीत सुना, प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारी मत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। बाप तो कहते रहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिर मौत आ जाएगा। फिर ट्रिब्यूनल में सब सच बताना पड़ेगा, तुमने ये पाप किए हैं। अब अपनी मत पर चलकर फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष में पड़ेगा, नहीं, अभी नापास हुआ तो कल्प कल्पांतर होता रहेगा। इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है, कदम कदम श्रीमत पर चलो, अंदर कुछ भी गंद न रहे, हृदय को शुद्ध बनाना है। नारद को भी कहा था ना, अपनी शक्ल तो देखो आईने में, तो देखा मैं तो बंदर मिसल हूँ। ये तो सिर्फ एक दृष्टांत है, अपने से पूछना है हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे हैं। बुद्धि योग कहाँ बाहर में तो नहीं भटकता है, देह अभिमान में तो नहीं हूँ। देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। सारा मदार योग पर है, भारत का ही योग मशहूर है। वह तो निराकार बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। लिखा हुआ भी है, निराकार बाप ने सहज राजयोग सिखाया, सिर्फ कृष्ण का नाम डाल दिया है। तुम जानते हो हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। पाप की कोई बात ही नहीं, बाप की याद में ही रहकर उनके सर्विस में रहना है। इतना ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। सन्यासी आदि तो कह देते ग्रस्त व्यवहार में रहे, कमल फूल समान रहे। यह हो नहीं सकता, संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं, क्योंकि याद नहीं कर सकते हैं। अभी प्राचीन योग बाप सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं योग तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूँ, अब तुम मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। यह है याद की यात्रा, तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम यह है। यह भी जानते हैं कि हम भारतवासी ही आएंगे भारत में और पूरा वर्षा पाएंगे। तो बाप बार बार समझाते हैं बच्चे, प्रतिज्ञा पर पूरे रहो। भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा ले लेनी चाहिए। बाबा कहते देखो ये बच्चा क्षमा लेने के लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। थोड़ी भूल हुई है तो भागा है, क्योंकि दिल को खाता है तो समझा सम्मुख जाकर बाबा को सुनाए। कितना बाप के प्रति रिगार्ड है। बहुत बच्चे हैं जो इससे भी जास्ती विक्रम करते रहते हैं, पता भी नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं वाह बच्चा बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी भूल की और क्षमा लेने आया है। बाबा का हमेशा कहना है कि भूल बताकर क्षमा ले लो, नहीं तो ये पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर गिर पड़ेंगे। मुख्य योग से ही बच सकेंगे, जिस योग की बहुत कमी है। ज्ञान तो बहुत सहज है। यह तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य किया, कितना समय किया, और फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे। कोई ने चढ़ाई नहीं की,
चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई है। उन्हों से तो रावण ने राज्य छीना और फिर तुम रावण पर जीत पाते हो, जीत पाकर राज्य लेते हो। यह भी किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठता है। जो बाप से पूरे वफादार फरमान बरदार हैं, अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमान बरदार होते हैं, कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते हैं। लाखों रुपए पड़े रहें, कभी एक भी उठाएंगे नहीं। कहते हैं सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर लिए बैठे हैं। ऐसे भी होते हैं। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। विवेक कहता है कि इस कारण से माला का दाना नहीं बनते हैं। फिर वहां जाकर दास दासियां बनेंगे। नहीं पढ़ने से जरूर ये हाल होता रहेगा। श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम्हारी मंजिल सारी है योग की, तुम्हारी मंजिल सारी है योग की। माया एकदम नाक से पकड़कर योग लगाने नहीं देती। योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करें, पापों का डर रहे। जैसे ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, सच्चाई हो तो ऐसी। अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है। और जो सर्विस करते रहते हैं वे कहाँ न कहाँ जाकर फंसे रहते हैं। कुछ भी बताते नहीं हैं, कहने से भी छोड़ते नहीं हैं। गीत में देखो तो प्रतिज्ञा करते हैं कि कुछ भी हो जाए कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। मूल बात है दे अभिमान की। दे अभिमान से ही भूले होती हैं। बहुत भूले करते हैं, इसलिए सावधानी दी जाती है। बाप का काम है समझाना। ना समझाएं तो कहेंगे हमको कोई ने समझाया थोड़ा था। इस पर एक कहानी भी है। बाप भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं। बाप साफ साफ समझाते हैं थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है। फिर बाप के आगे सिर भी उठा नहीं सकेंगे। झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करनी चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि श्री बाबा हमको देखते थोड़े हैं। अरे अज्ञान काल में भी वे सब जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं। साफ कहते हैं कि तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत कड़ी सजा है। तुम बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं कटाना चाहिए ना। कहते एक हैं और याद करते हैं दूसरों को। बाप को याद नहीं करते तो बताओ उनकी क्या गति होगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, यह भी अभी की बात है। जबकि बाप आकर सिखाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए ना। अच्छा, ऐसे सच्चे वफादार फरमानबरदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है। पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है। ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। दूसरा, श्रीमत में मन मत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा न कोई, इस गारंटी से पक्का
पक्का, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाना है। आज का वरदान है, इस हीरे तुल्य युग में हीरा देखने और हीरो पाठ बजाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। इस हीरे तुल्य युग में हीरा देखने और हीरो पाठ बजाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार है, जैसे जौहरी की नजर सदा हीरे पर रहती है, आप सब भी ज्वेलर्स हो। आपकी नजर पत्थर की तरफ न जाए, हीरे को देखो। हर एक की विशेषता पर ही नजर जाए। संगम युग है भी हीरे तुल्य युग। पाठ भी हीरो, युग भी हीरे तुल्य। तो हीरा ही देखो और अपने शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैला सकेंगे। जब हीरे को देखेंगे तब अपने शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैला सकेंगे। वर्तमान समय, इससे बात का विशेष अटेंशन चाहिए। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। आज का स्लोगन है, वायुमंडल व विश्व को परिवर्तन करने के पहले स्व परिवर्तन करो। वायुमंडल व विश्व को परिवर्तन के पहले स्व परिवर्तन करो। अच्छा जी, ओम शांति। आज की मुरली में मुख्य स्वमान है, पहला, मैं सपूत बच्चा हूँ। दूसरा, मैं पुण्य आत्मा हूँ। तीसरा, मैं आत्मा फरमान बरदार वफादार हूँ। चौथा, मैं आत्मा हीरा देखने और हीरो पाठ बजाने वाली आत्मा हूँ। पांचवा, मैं आत्मा तीव्र पुरुषार्थी हूँ। छठा, मैं आत्मा स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक हूँ। अच्छा जी, आज तो हमारी मीठी प्यारी गुलजार दादी जी को हम अंतिम भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। आज उनके पार्थिव देह को अग्नि के सुपुर्द किया जाएगा। पांच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। दादी जी ने कमरा और वस्त्र बदली किया है। साकार लोक से जाकर सूक्ष्म लोक में बाबा की गोद ली है। उसके पश्चात दादी जी को भोग लगेगा, तब तक योग चलेगा। ओम शांति, ओम शांति।